Welcome to UK Study Point. As you all know, we are preparing Uttarakhand GK for upcoming Uttarakhand exams. So, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे पहले हमने उत्तराखंड शासन प्रशासन पढ़ा और उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए है घोड़ावसन, बी क्वले, सी मोनाल एंड डी कबूतर। तो आप सभी को ये अच्छे से आता होगा। इसका राइट आंसर है सी मोनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को बुरांस और ब्रह्मकमल में। तो बुरांस जो है वो उत्तराखंड का राज्य पुष्प नहीं बल्कि राज्य वृक्ष है, और राज्य पुष्प जो है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मकमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी उत्तराखंड, डी पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है डी पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? तो हमने जब ये चैप्टर किया था सबसे पहला लेक्चर हमारा इसी पे था, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, जिसमें हमने पढ़ा था जो राज्य पक्षी मोनाल है उसको आलू की फसल बहुत पसंद होती है और आलू की फसल को मोनाल बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है जड़ी बूटी शोध केंद्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर केंद्र, सी कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और ये चोपटा और गोपेश्वर मार्ग, चोपटा गोपेश्वर मार्ग पे स्थित है। 5 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है जिसपे कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो ब्रह्मकमल की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए है 26, बी है 39, सी है 24 और डी है 410। तो अगर ब्रह्मकमल की बात करें तो उत्तराखंड में जो ब्रह्मकमल की प्रजातियां पाई जाती हैं वो है 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और भारतवर्ष में जो ब्रह्मकमल की प्रजातियां हैं वो 61 हैं, 61 प्रजातियां पाई जाती हैं, तथा वर्ल्ड वाइड पूरे संसार की यदि बात करें तो 210 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में पाई जाती हैं। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है 7वां सवाल, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? इसका जवाब है, ये सॉरी ऑप्शन में गलती हो गई, यहाँ पे डी पे 9 आना था, 9 की जगह सॉरी 8 आना था, 8 की जगह 9। तो इसका सही जवाब है 8। ठीक है, 8 डी में कर लीजिएगा, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो 8 जो नगर हैं जिनमें नगर निगम है उत्तराखंड में। अगला सवाल, 8वां सवाल, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है? तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस है उसमें फूल लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फरवरी से अप्रैल, ऑप्शन बी मई से जुलाई, सी अगस्त से अक्टूबर एंड ऑप्शन डी नवंबर से जनवरी। तो इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए फरवरी से अप्रैल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो बहुत ही सरल है, आई थिंक सबको आता होगा। तो उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
10वां, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 9 नवंबर 2006 को, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 2007 को, सी 1 जनवरी 2007 को, एंड ऑप्शन डी 9 नवंबर 2007 को। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2007 को। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कर दिया गया राज्य का। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए है खटीमा विधानसभा सीट, बी चक्राता विधानसभा सीट, सी पिंडर विधानसभा सीट तथा डी धारचूला विधानसभा सीट। तो हमें पता है कि जो हमारी विधानसभा सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए वो दो हैं, दो आरक्षित हैं। एक है नानकमत्ता सीट जो कि उधम सिंह नगर में है, और दूसरी है ऑप्शन नंबर बी चक्राता सीट जो कि देहरादून में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो इनमें कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बरेली, बी रुद्रप्रयाग, सी उधम सिंह नगर और डी बागेश्वर। तो बहुत सिंपल है, बरेली। ऑप्शन नंबर ए बरेली, बरेली जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? ए मंडल के आयुक्त द्वारा, बी जनपद के जिलाधीश द्वारा, सी जिला पंचायत द्वारा या डी राज्य सरकार द्वारा। तो उत्तराखंड में जो ग्राम सभा है उसकी स्थापना की जाती है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, वैसे तो ग्राम सभा का जो चुनाव है वो जनता ही करती है, पर उसकी स्थापना जो है वो राज्य सरकार करती है। देखिए, ये देख लीजिए, ग्राम सभा जो है किसी ग्राम या ग्राम समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा स्थापित की जाती है। ग्राम सभा में राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत एवं स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सभी लोग सदस्य होते हैं। जहां एक से अधिक ग्राम इसमें शामिल हैं, वहां सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम सभा के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है। ठीक है, अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 14वां सवाल है, उत्तराखंड के किस नगर निगम का नगर प्रमुख ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या डी सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो बताना है कि जो नगर निगम का नगर प्रमुख होता है उसे कौन चुनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो नगर निगम का मेयर होता है उसका चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग? ए पंत आयोग, बी लिवाहन आयोग, सी दीक्षित आयोग तथा डी बनर्जी आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दीक्षित आयोग। ठीक है, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो इनमें से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत, अल्मोड़ा, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। तो क्लियरली हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी बिजनौर, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए? 5%, 10%, 30% या 20%? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 30%।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल, 18th क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो हमने अपने सेशन में ये किया था कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड भारत का बना था 27वां राज्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा या फिर डी श्रीनगर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नैनीताल में है उत्तराखंड हाई कोर्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, इनमें से जो 9 हैं वो परमानेंट सदस्य हैं। ठीक है, तो आज हमने उत्तराखंड जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए और इसी कड़ी में हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी जब तक उत्तराखंड शासन प्रशासन पूरा नहीं होता, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।